सभी ऋषि संताओं को नमन करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कक्षा प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल पर है। इसमें हमारे 2 टीचर हैं आज। एक डॉक्टर अर्चना राठौर जो ग्रेटर नोएडा से हैं, दूसरी किरण चावला दीदी जो यूएस से हैं। तो इन दोनों का ही प्रज्ञोपनिषद में इनका अच्छा अनुभव है और अपने जीवन में गुरुदेव के बहुत सारे सूत्रों को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। तो चलिए आज कक्षा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले अर्चना दीदी से प्रार्थना है कि वो प्रज्ञोपनिषद को प्रथम मंडल को प्रारंभ करें। जी दीदी। सभी को प्रणाम। हम सभी लोग आज प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। प्रथम 3 अध्याय पर जो चर्चा होगी वो हमारे साथ होगी और बचे हुए जो अध्याय हैं उनमें किरण दीदी चर्चा करेंगी। तो जब हम किसी भी चर्चा पर आते हैं तो प्रश्न आता है चर्चा की कैसी जाएगी, तो चर्चा का माध्यम रहता है प्रश्नोत्तरी। तो इसी तरह से जब हम उपनिषद की बात, प्रज्ञोपनिषद की बात करते हैं, तो वहाँ भी जितने भी अध्याय दिए गए हैं, जितने भी मंडल दिए गए हैं, उनमें चर्चा का माध्यम विभिन्न ऋषियों के साथ प्रश्नोत्तरी रखा गया है। और प्रज्ञोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रश्न रखे गए, कुछ न कुछ उनमें समाधान, समस्याएं सभी कुछ हमको मिल जाता है। तो हम जब प्रथम मंडल की बात करते हैं जिसका शीर्षक है लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। जिज्ञासा अर्थात पुनः मन में प्रश्न आना, और जब तक उन प्रश्नों का उत्तर न मिल जाए या कोई समस्या दिमाग में आई है और जब तक उस समस्या का समाधान न मिल जाए तब तक उस शांति से न बैठना। तो ऐसे ही लोक कल्याण की भावना से एक बार नारद जी के मन में कुछ प्रश्न आए, और चूंकि हम सभी जानते हैं नारद जी को ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अतः उनको सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है और उसी स्वतंत्रता, उसी विचरण का उन्होंने भरपूर लाभ भी उठाया और वो हर तरह से हम कह सकते हैं लोक कल्याण के लिए परिपूर्ण रहा। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि ब्रह्म ज्ञान को जाना जाए, लेकिन अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? अब ब्रह्म ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते किसी ने भी प्राप्त कर लिया। उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ समय देना पड़ता है, कुछ तप करना पड़ता है, कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं और ये प्रयत्न हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। कुछ विशेष व्यक्ति, कुछ उच्च स्तर के व्यक्ति इस तप को कर लेते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए वे विशिष्ट कहलाते हैं, वे वरिष्ठ कहलाते हैं। तो जब हम वरिष्ठ की संज्ञा की बात करेंगे तो वरिष्ठ का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, जिसको आत्मज्ञान हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें प्रज्ञा हो, जिसमें सद्कर्म हो। ऐसी व्यक्ति को हम ब्रह्म व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति कहते हैं। तो इसी इच्छा के साथ, इसी प्रश्न के साथ नारद मुनि विचरण करना शुरू कर दिए। विचरण करते हुए वे बैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, ऐसा क्या किया जाए कि जन सामान्य का जीवन भी साधना में बन जाए, या यूं कहिए कि बिना किसी अधिक परिश्रम के या बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के वो अपने जीवन को साधना में बनाकर एक अच्छा जीवन जी सके। और चूंकि इस प्रश्न का उनके मन में अवतरण क्यों हुआ या ऐसा विचार क्यों आया, इसकी भी एक वजह थी जो हम आज का समय देखते हैं। और उस समय के अगर समय की भी बात करिए तो दोनों ही समय में देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अव्यवस्था रही है और आज अव्यवस्था कुछ ज्यादा है।
उस अव्यवस्था में अगर हम देखें तो मनुष्य के अंदर अनास्था, अदूरदर्शिता का पूरी तरह से समावेश हो चुका है। वातावरण भी शोक भोग का भोग विलास है उसमें, कलह है, क्लेश है। मतलब किसी भी तरह की अगर हम बात करें तो शांति और अशांति का जो पलड़ा है वो डगमगा रहा है। अव्यवस्था अधिक है और व्यवस्था कम है। तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए जब भगवान बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान के माफ कीजिएगा, नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान के सामने ऐसे प्रश्न रखे, ऐसी जिज्ञासाएं रखी, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने हमारे मन की बात कही। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान होते हैं वे निराकार रूप में होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक माध्यम मिल गया, तो उनके मन की बात थी जो नारद जी ने भगवान के सामने रखी। इन परिस्थितियों को जहाँ पर शोक है, भय है, क्लेश है, अव्यवस्था है, अदूरदर्शिता पूरी तरह से है, अनास्था है, एक तरीके से कह सकते हैं व्यभिचार का वातावरण बना हुआ है, ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भगवान ने कहा कि समय समय पर भगवान का अवतरण होता है और इसी प्रक्रिया के रूप में और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इस बार जो अवतरण होगा उसे प्रज्ञावतार अवतरण कहा जाएगा। और उस प्रज्ञावतार अवतरण के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि वो अवतरण सभी कुछ कर पाएंगे, कुछ वरिष्ठ मनुष्य भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो प्रज्ञावतार जो आएंगे, आप उन्हें वरिष्ठ मनुष्य भी कह सकते हैं, उनके साथ साथ कुछ अन्य वरिष्ठ मनुष्यों का चयन किया जाएगा। अब वरिष्ठ कौन, जो पहले ही बताया गया था, जिस व्यक्ति में श्रद्धा होगी, प्रज्ञा होगी, निष्ठा होगी। श्रद्धा जिसके अंदर अच्छी भावनाएं होंगी, प्रज्ञा जो ज्ञानवान होगा, निष्ठा जिसके कर्म बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की भी खोज करनी होगी। अब चूंकि पहले बताया गया कि भगवान निराकार होते हैं, अवतरण के रूप में भी हमारे बीच बीच में आते हैं, लेकिन वह अवतरण वे निराकार भगवान हम सब में एक प्रेरणा भरने का कार्य करते हैं। तो इसी तरह भगवान ने कहा मैं निराकार हूं, तो मैं प्रेरणा तो भर सकता हूं, लेकिन कार्य कौन करेगा? कार्य तो जीवधारियों को करना पड़ेगा। यानी कि उन वरिष्ठ व्यक्तियों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वे समाज में श्रद्धा, प्रज्ञा या कहें समाज में व्यवस्था कैसे बनाएंगे। तो कुछ शरीरधारियों को की खोज होगी, कुछ शरीरधारियों को तैयार किया जाएगा जो वातावरण को पूरी तरह से परिवर्तित करने में सहायक होंगे। तो भगवान ने कहा कि एक संयुक्त प्रयास होगा कि मेरा निराकार रूप और मनुष्य का साकार रूप, ये दोनों मिलकर जो हमारे यहाँ अच्छी आत्माएं हैं जो सो गई हैं, उनको जगाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, नारद जी ने कहा, सोचा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुनः चूंकि नारद जी तो प्रश्नों का खजाना है और जो लोक कल्याण की बात करते हैं या जो सभी के कल्याण की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हर सवाल का जवाब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए। अब आप कैसे कह देंगे, कैसे ये निर्धारण कर देंगे कि यह व्यक्ति वरिष्ठ है और यह व्यक्ति वरिष्ठ नहीं है? हर व्यक्ति कहता है मेरे अंदर श्रद्धा है, मैं सद्भाव से परिपूर्ण हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। और मान लीजिए जिनको हमने खोजा है कोई कमी भी है, तो उनको क्या सिखाया जाए, उनसे क्या करवाया जाए? तो भगवान पुनः प्रसन्न हुए कि चलो ये प्रश्न भी आपने अच्छा पूछा। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि उत्तराखंड के एक अरण्यक में महाप्राज्ञ पिपलाद जी के निर्देशन में, तत्वाधान में एक 5 दिवस प्रज्ञा सत्र हुआ है, जिसमें अष्टावक्र जी, श्वेतकेतु जी, श्रृंगी जी, उद्दालक जी और दुर्वासा जी जैसे महान आत्माएं हैं जिन्होंने कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं। और आप चूंकि लोक कल्याण की जिज्ञासा से आए हुए हैं, तो उन जिज्ञासाओं को मैं जो उन 5 ऋषियों ने रखी थी, उन 5 जिज्ञासाओं को मैं आपको समझाने का प्रयास प्रयास करूंगा। और उन्हें समझने के लिए भगवान ने नारद जी से कहा कि आप ध्यान मग्न होकर हो जाइए, स्थिर हो जाइए
और जैसे ही नारद जी समाधिस्थ हुए या कहें ध्यान मग्न हुए, भगवान ने उनको प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया, बता दिया कि कहाँ क्या कैसे करना है। और फिर उनसे कहा गया कि अब आप समाज में ज्ञान की वर्षा कीजिए। जिस प्रकार मेघ वर्षा करते हैं और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है, सारी धुंध छट जाती है, ऐसे ही अब आप ज्ञान की वर्षा कीजिए, जिससे लोगों के मस्तिष्क पर जो धुंध छट आ गई है वो छट जाए। व्यक्तियों के अंदर जो जो व्यभिचार आ गया है वो कहीं ना कहीं उससे मुक्ति पाए, वो नैतिक और अनैतिक के बीच में अंतर कर पाए। तो नारद जी ने सोचा कि चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन ये हुआ ज्ञान पक्ष। ज्ञान हमने कहा, दूसरे ने सुन लिया, लेकिन सुनने सुनाने से तो शायद बात नहीं बनती है। और सही बात है, जब तक आप, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल और थियोरी, आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छा ज्ञान ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रयोग में नहीं ला पाएंगे, कहीं व्यवहार में नहीं ला पाएंगे, तो वो ज्ञान भी एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही नारद जी ने पूछा कि ये ज्ञान, आपने ज्ञान कर्म बताया, अब आप मुझे कर्म पक्ष भी बता दीजिए। ज्ञान पक्ष तो चलिए मैं वर्षा कर दूंगा ज्ञान की, सबको समझा दूंगा, लेकिन वो करेंगे क्या, उन्हें क्या करना होगा। तो वही थियरी और प्रैक्टिकल की बात हुई कि ज्ञान और कर्म को पूरक बनाने की बात की गई। कर्म पक्ष के लिए भगवान ने कहा कि आप प्रज्ञा अभियान चलाइए। प्रज्ञा अभियान यानी कि कुछ कार्य कीजिए जो सद्भावना से भरे हों, जो सद्कार्य हों। जैसे जगह जगह आप देवालय बनाइए, प्रज्ञा पीठ बनाइए, व्यायामशालाएं बनाइए, उनमें कुछ अच्छे कार्य करवाइए, लोग अपना समय दें, लोग अपना अंशदान दें। समय दान अंशदान से यहाँ अर्थ है कि लोग आए, जो भी उनसे बन पड़े वो करें, और शरीर को स्वस्थ बनाए, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए। और जब शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो बहुत उचित होगा कि हमारा समाज और हमारा समय भी परिवर्तित होगा। या एक शब्द में कह सकते हैं कि इन स्थानों पर हमें व्यक्ति निर्माण का कार्य करना होगा। और व्यक्ति निर्माण के लिए व्यक्ति को शरीर से, मन से, हर तरह से स्वस्थ बनाना होगा। तो फिर एक प्रश्न आया कि चलिए कुछ वरिष्ठ व्यक्ति मैंने खोज लिए, कुछ लोगों को इस तरफ मैंने आकर्षित भी कर लिया कि आप आइए, यहाँ पर लोगों को ज्ञान दीजिए, अच्छी संस्कार शालाएं चलाइए, लोगों में संस्कार का प्रवाह कीजिए, समझाइए। तो उन्हें क्या फायदा होगा भाई? जो कोई भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कुछ तो फायदा होना चाहिए। जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं ज्ञान मिलना चाहिए, अंक आने चाहिए। नौकरी करते हैं तो सोचते हैं धन आना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि उन्हें क्या फायदा होगा, वरिष्ठ व्यक्ति अपना समय क्यों लगाए, वो अपने उत्थान की या अपने जीवन की प्रगति के विषय में सोचे। भगवान बोले कि ऐसा नहीं है। जब एक वरिष्ठ व्यक्ति इस कार्य में लगेंगे या ज्ञानवान व्यक्ति इस कार्य में लगेंगे, तो बिना कुछ अधिक परिश्रम किए उन्हें भी एक साथ 3 लाभ होंगे। और वे 3 लाभ होंगे आत्मिक संतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह। और जब ये 3 लाभ उन्हें मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वे अपने आप को भी धन्य मानेंगे। तो इस प्रकार भगवान और नारद जी के बीच में प्रथम अध्याय में एक वार्तालाप हुई, जिसमें तय किया गया कि वरिष्ठ व्यक्तियों की खोज की जाएगी। नारद जी को प्रज्ञा पुराण का ज्ञान दिया गया, उनको निर्देशित किया गया कि वे समाज में ज्ञान वर्षा करें, वरिष्ठ व्यक्तियों का भी मार्गदर्शन करें। समाज में जगह जगह देवालय की स्थापना की जाए, प्रज्ञा पीठों की स्थापना की जाए, या कह सकते हैं कुछ ऐसी कार्यशालाएं चलाई जाए जिसमें व्यक्ति का निर्माण हो और व्यक्ति को प्रेरित किया जाए कि वे अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है। क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय है आध्यात्म दर्शन प्रकरण। अब चूंकि
जिज्ञासा हुई थी लोक कल्याण की, और जब व्यक्ति लोक कल्याण की तरफ चलता है, तो कहीं न कहीं आध्यात्म को भी समझने का प्रयास करता है। तो जो वार्ता चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए अ, उसी उत्तराखंड के एक अभयारण्य में जो सत्र चल रहा है, वहीं पर कुछ अन्य ऋषि भी आए बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे तांडव, शमीक, उद्दालक तथा ऐत्रेय ऋषि आदि हैं। और ये सभी लोग ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर ही विचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब सभी लोग गहन विचार में थे, तो महाप्राज्ञ पिपलाद से लोक कल्याण की जो जिज्ञासा थी उसके विषय में अष्टावक्र जी ने पूछा कि ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाया है। कहते हैं मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, उत्कृष्ट संरचना है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, विवेक है, अच्छा बुरा पहचानने की एक शक्ति है। और जब एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, विवेक है उसके पास, कार्य करने की शक्ति है, नैतिक अनैतिक में अंतर कर लेता है, तो फिर भी ऐसा व्यक्ति श्रेय से और गौरव से वंचित क्यों रहता है? भाई भगवान की बनाई हुई कृति है, भगवान का दिया है, तो ये दिया बुझ क्यों जाता है, प्रकाशित क्यों नहीं रहता? तो उन्होंने कहा इसके स्वयं से ही उन्होंने बता भी दिया, एक उनके दिमाग में जो बात आई वो भी बता दी कि अगर व्यक्ति के पास साधन ना हो, उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो, समझ में आता है कि व्यक्ति ने जीवन यापन करने के लिए कोई भी तरीका अपना लिए, पतन का ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, उसने अपना लिया, तो वो श्रेय का भागीदार नहीं होगा, उसको कोई गौरव भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अच्छे तरीके से नहीं बल्कि खराब तरीके से अपना जीवन यापन किया। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति साधन संपन्न है, जिनकी परिस्थितियां भी उनके अनुकूल है, वे व्यक्ति गर्त में क्यों जा रहे हैं, उनका पतन क्यों हो रहा है? तो ये तो विचारणीय बात है। तो ऐसी ही कुछ समस्याएं उन मतलब ऐसे कुछ प्रश्न उनके दिमाग में आए, ऐसी कुछ शंकाएं उनके दिमाग में आई कि व्यक्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? साधन के अभाव में करता है, समझ आता है, लेकिन साधन होने पर करता है, ऐसा क्यों? तो इन समस्याओं के निवारण के लिए पिपलाद जी ने कहा कि बहुत से कारण हैं। कुछ यहाँ पर चर्चा के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि व्यक्ति को जब शक्तियाँ दी गईं, व्यक्ति को जब सुविधाएँ दी गईं, या कहें व्यक्ति को जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में ही यहाँ भेजा गया, तो उसे चयन करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई। और जब हम चयन की स्वतंत्रता में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा चयन सही हो। हम हमेशा शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। कम से कम में अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, पिपलाद जी बोले, जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं, निश्चय ही उनका पतन होता ही होता है। जैसे व्यक्ति को भगवान ने भेजा था कि आप मेहनत करिए, आप लोक कल्याण करिए, आप जो भी कमाते हैं उसको सिर्फ स्वयं तक मत सीमित रखिए, लोगों को भी बांटिए। लेकिन व्यक्ति ने उसका संग्रह किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी उस तरह से नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था, तो उसका पतन आरंभ हो गया। अब वही प्रश्न आता है कि ऐसी व्यवस्था पहले तो नहीं थी। जो हम सतयुग की बात करें, तब भी पृथ्वी हरी भरी थी, जो देवात्माएं थी वो स्वर्ग जैसा वातावरण बना के रखती थी, तब भी तो लोगों का पतन हो रहा था। तो वही पिपलाद जी ने कहा कि नहीं, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका चयन ठीक नहीं था, और आज की स्थिति तो पूरी तरह से परिवर्तित है। आज तो कोई भी स्वर्गीय दैवीय वातावरण बनाने का प्रयास नहीं करता। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक हम भगवान को भी याद नहीं करते,
और विपत्ति आते ही हम भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ से दैवीय हम वातावरण बनाएंगे? क्या हम वाकई में उस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं जिस व्यवस्था के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा था? क्या वाकई में हम समाज कल्याण का कार्य करते? नहीं करते हैं। तो वही क्या कहा पिपला जी ने कि जो अपना उत्तरदायित्व तो भूल जाते हैं, जो अपने आप को भूल जाते हैं, उनका पतन होता है। जो इस मानव जीवन के सौभाग्य का उपयोग करते हैं, मानव जीवन कहते हैं बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, और ये जीवन सत्कार्य के लिए मिलता है, सत जीवन के लिए मिलता है। तो जो इसे सौभाग्य समझते हैं कि हमें मानव जीवन मिला है और इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करते, कम से कम अपनी जानकारी में तो नहीं करते हैं, वे निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होता है, यानी कि जानने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति अपने अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखकर कुछ चीजों का निर्धारण करता है, वह आत्मावलंबी व्यक्ति ही प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ता है। मेरे भूत में क्या रहा, मुझसे क्या गलतियां हुई, उनको सुधारते हुए मैं आज कार्य करूं तो शायद मेरे जीवन में समस्याएं कुछ कम होंगी। मुझे भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, मुझे अपनी स्थिति कैसी बनानी है, इसका निर्धारण भी मैं आज करूं और उसी के अनुसार चलना शुरू करूं, तो निश्चित रूप से एक एक छोटा ही सही लेकिन पथ प्रशस्त होगा जरूर। लेकिन जो व्यक्ति इस मानव जीवन की उपेक्षा करते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ खाना, सोना, जीना, 3 कार्यों में लिप्त हैं कि खाओ पियो और मस्त रहो, वो एक ना एक दिन तो समस्याओं के घेरे में आ ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अर्जित करने का प्रयास नहीं किया। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो प्रगति है या दुर्गति है, उसकी संरचना व्यक्ति स्वयं करता है। ये भगवान नहीं करके भेजते कि आपकी दुर्गति होगी या आपकी प्रगति होगी, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपका भविष्य बनता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। हाँ, भगवान का सहयोग होता है, लेकिन भगवान भी तो उसी का सहयोग करेंगे जो अपना सहयोग करना चाहेगा। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं वो भ्रम जालों में उभरते हैं, मतलब आए बोल दिए, कुछ भी बोल दिए बिना सोचे विचारे, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास एक भ्रमित व्यवस्था बन जाती है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, यानी कि स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, वे तथ्यों को समझते हैं, वे सत्य को अपनाते हैं और वे ही फिर श्रेय को भी पाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पात्रता का विकास भी अनेकानेक विभूतियों और संपदाओं की ही उपलब्धि का मार्ग है। आप जैसे जैसे अपनी पात्रता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी उपलब्धियां भी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी पात्रता का विकास नहीं करेंगे तो उपलब्धियां जो हैं वो भी चली जाएंगी। तो अगर हम सार रूप में कहें तो व्यक्ति को अपनी जो भी उसको कर्तव्य दिए गए हैं उनका निर्वहन करना उसकी प्रगति का प्रथम मार्ग होता है। अगर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। अगर हम अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाएंगे तो हमारी जो जो पतन है वो निश्चित ही जानिए। तो जो अच्छा है, जो बुरा है, वो सब हमारे ही हाथों में होता है। आपने कवि प्रदीप जी का एक गीत सुना होगा, कर्म गति टारे ना ही टरे। तो जैसा कर्म है वैसे ही आपके जीवन की प्रगति भी होगी। तो आध्यात्म दर्शन में पिपला जी ने कर्म की बात की, कि अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की बात की, और इन निर्वहनों को पूरा करते हुए हम जीवन को स्वस्थ सुंदर बना सकते हैं, समाज को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आइए तीसरे अध्याय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके पश्चात किरण दीदी चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। तीसरा अध्याय है अजस्त्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण।
तो इसमें भी जो सत्र चल रहा था जिसमें ऋषि बैठे हुए थे, दूसरे दिन की जब गोष्ठी आरंभ हुई, तो दूसरे दिन की गोष्ठी में प्रश्नकर्ता श्वेतकेतु जी ने समाधानी से पूछा, यानी कि जो ऋषि समाधान कर रहे थे पिपलाद जी से पूछा कि मनुष्य को जब स्वतंत्रता दी गई, मतलब आपने बताया कि मनुष्य को जब शक्ति दी गई तो उसे चयन की भी स्वतंत्रता दी गई, वो जैसा चयन करेगा वैसा उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो क्या जब वो हर जगह स्वतंत्र है, कहीं भी उसके जीवन में बाधाएं नहीं है, क्या उस पर कहीं भी अंकुश नहीं है? और अगर जब वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा तो क्या किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती है? मतलब किसी की तो मदद चाहिए होगी। क्या उसकी इच्छाएं एवं सामर्थ्य सब कुछ है? जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्रगति करनी है, तो आपकी इच्छाएं और आपका सामर्थ्य सब कुछ है, आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो, वो सर्वथा परिपूर्ण हो? क्योंकि व्यक्ति तो भगवान की कृति है और व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां जरूर करता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, और चलो मैं इसका तुम्हें एक उत्तर देता हूँ। उन्होंने बताया कि जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का ही एक अंश है और उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। आप जो भी करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि जो भी कर रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक कठपुतली है। तो व्यक्ति भगवान का अंश है, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, और श्रेष्ठता के मार्ग पे चलने के लिए जब शक्ति मांगी जाती है तो देनी भी भगवान को भी देनी पड़ती है। भक्त जब मांगता है तो भगवान को देना होता है। तो वही सॉरी तो वही पिपला जी ने कहा कि जब श्रेष्ठता के मार्ग पर आप चलने की बात करते हैं, शक्ति मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो उसे उदारता पूर्वक दिया भी जाता है। पुनः जब आप उदारता पूर्वक देने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य की भी बात आती है। जब आप उदारता पूर्वक कोई चीज ले रहे हैं तो उसका उपयोग भी सही मार्ग पर होना चाहिए, और मनुष्य के साथ उसकी जो परमात्म सत्ता है वो भी जुड़ती है। वही भगवान और मनुष्य का जो एक संयोग है, जो एक सामंजस्य है, उसकी बात की गई है इस तृतीय अध्याय में। तो जब हम उत्कृष्ट और आदर्शवादिता का समुच्चय हमें परमात्मा की तरफ अग्रसर करता है, जीवन के साथ उसकी सघनता जुड़ती है, उसी के अनुग्रह से वैभव वरदान का भंडार भक्तजनों को हस्तांतरित होता है। जो बात हो रही थी कि मार्ग में क्या सहायता की अपेक्षा न की जाए, तो की जाए, लेकिन उसके लिए प्रयत्न मनुष्य करता है। और जब आप प्रयत्न करते हैं तो परमात्मा आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी आदर्शवादिता उत्कृष्ट होती है और आप वो सभी अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण करती है। लेकिन सच्ची साधक, जब हम साधना की बात करते हैं या हम पूजा की बात करते हैं या जो भी आप मान लीजिए, किन्हीं शब्दों में आप कह लीजिए कि जब हम कार्यों की बात करते हैं तो उसमें लेन देन जैसा मत रखिए कि भगवान आप मेरा ऐसा काम कर दीजिए, मैं आपके आगे दिया जलाऊंगा। व्यापार न कीजिए, व्यापार करने की बात नहीं है, साधना की बात है। एक सच्चा साधक पूर्ण विश्वास के साथ अपने भगवान के चरणों में रहता है, अच्छा हो या बुरा हो शिकायत नहीं करता कभी भी, जैसा है उसे खुले मन से स्वीकार करता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर की साधना करते हैं वे मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही उदारता भी उनको ऐसी मिलती है कि अपना काम तो न्यूनतम में चलाकर उपलब्धि से विश्व वसुधा को लाभान्वित करते हैं। मतलब जो उनको मिला है उससे वो विश्व के कल्याण की बात करते हैं,
अपने लिए चाहे कम पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है उसी में समाज कल्याण में लगाऊं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिना मांगे ही ईश्वर का कई गुना, हजारों गुना सहयोग मिलता। समाज कार्य कर रहे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब साधना की भी बात आती है तो कहा जाता है 3 सूत्र जीवन में अपनाइए, वे हैं उपासना, साधना और आराधना। इन तीनों उपायों से ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता है। यानी कि जब आपके अंदर साधना, उपासना, आराधना तीनों होंगी तो आपका जो जीवन है वो एक बहुत ही कल्याणकारी जीवन होगा, एक दैवीय जीवन होगा। उपासना क्या है? उपासना है जो भी आदर्श हैं उनके समुच्चय पर ब्रह्म के साथ अधिक से अधिक समीपता स्थापित करना। जो भी भगवान ने नियम बनाए हैं या जिसको भी आप आदर्श मानते हैं, उनको मानना, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। फिर बात आती साधना क्या है? तो साधना सिर्फ माला करना नहीं है, जीवन को साधना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मशोधन करना है, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चेतना को उत्पन्न करना है। आप एक तरीके से कह सकते हैं स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही साधना है। और जो इसी जीवन को साध लेता है वह बहुत कुछ साध लेता है। तीसरा जो बताया गया आराधना। आराधना लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन, श्रम, समय, संपदा का अंश समर्पित करना। आप जो भी कमाते हैं उसका एक छोटा सा अंश एकत्रित करते जाइए और जब आपको लगे कि एक अच्छा अंश तैयार हो गया है, उसे किसी भी समाज कार्य में लगा दीजिए। तो जब आप ये 3 कार्य करते हैं तो आपका जीवन देवमय जीवन हो जाता है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि तब आप निरंतर दूसरे के कार्य में संलग्न है, समाज कार्य के कल्याण में संलग्न है। तो जब हम बात करते हैं जो प्राणियों को मतलब वैसे तो हम लोग लेने वाले हैं, देने वाले बहुत कम है, लेकिन इन 3 साधनों के द्वारा हम कहीं ना कहीं देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो हम व्यक्तियों को, जो हम आम व्यक्ति हैं, जो सामान्य जन है, उन व्यक्तियों को देने की, सेवा साधना करने की आदत होनी चाहिए। और ऐसा करते हुए ही हम वरिष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। ईश्वर से पाना और प्राणियों को बांटना, इसी में सच्ची संपन्नता, समर्थता एवं जीवन की सार्थकता है। आपको जो भी मिला है, जिस रूप में मिला है, जरूरी नहीं है कि आप धन ही बांटेंगे। आपके अंदर अगर कोई गुण भी है, कोई विशेषता भी है, तो उस गुण, उस विशेषता, उस ज्ञान को लोगों में बांटिए। हो सकता है हमारे पास धन ना हो, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी अगर कला है तो वह कला दूसरों को सिखाइए। आप जब लोगों को देंगे तो निश्चित रूप से आपका भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इसी तरह से हम वरिष्ठता की तरफ अग्रसर होंगे। इसी क्रम में श्वेत केतु जी कहते हैं, उसे कहा गया कि भौतिक जगत में शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला, कौशल जैसी अनेक सामर्थ्य हैं, किंतु आत्मिक जगत में एक ही बल है, वो है आत्मबल। और जिसके पास आत्मबल है वो इस भौतिक बल को नगण्य समझता है, क्योंकि आप शरीर से बहुत बलिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते तो बेकार है। आपके पास बुद्धि बहुत है, लेकिन उस बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग नहीं है, तो उस बुद्धि का होना बेकार है। कला कौशल आप में, आपके अंदर है, लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाते, तो भी उसका होना न होना एक बराबर हो जाता है। तो आत्मबल से बढ़कर मनुष्य जीवन में कोई और विभूति है ही नहीं। जो इसका धनी है उसे सामर्थ्यवान पाया जाता है, संपत्तिवान भी पाया जाता है। इस उपार्जन को विलास में न खर्च करके सावधानी से इसका प्रयोग करें
और यही महामानवों की एक विशेषता बताई गई है। तो इस प्रकार तृतीय अध्याय में जो कहा गया कि हम अपने आत्मबल पर ध्यान दें, भौतिक जगत आप वैसे ही कमा सकते हैं। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्यायों पर चर्चा किरण दीदी करेंगे। जी धन्यवाद अर्चना दी, बहुत ही खूबसूरत। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। सभी को मेरा प्रणाम। बाबूजी आपको मेरा प्रणाम। और अर्चना दी, प्रज्ञा उपनिषद का हर एक श्लोक ऐसा है कि जिसको एक भी श्लोक छोड़ने का मन नहीं करता। हर श्लोक के ऊपर घंटों अगर बात करें तब भी समय हमारे पास कम ही रहता है। तो आज समय की पाबंदी देखते हुए हम चलते हैं प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल का जो चतुर्थ अध्याय है, संयमशीलता कर्तव्य प्रायणता प्रकरण के अंदर। यहाँ पर महर्षि पिपलाद कहते हैं कि जीवन जो है कामधेनु गाय है। जीवन देवता की बात की गई है। जीवन देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष फल देते हैं। कामधेनु गाय है, जो मांगे सब मिल जाता है, लेकिन यदि उसका दूध छेदों वाले बर्तन में दुहा जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो संयम के ऊपर इसमें बात की गई और संयम संपदा के अंदर 4 क्षेत्र बताए गए। पहला क्षेत्र इंद्रिय शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी है, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। जो प्रथम 3 हैं, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। और जो साधन शक्ति है, इसको हम अर्जित करते हैं। तीनों के सही प्रकारों का उपयोग करने से उनका हम धन को, संपदाओं को हम अर्जित करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें इंद्रिय संयम के ऊपर, तो इन 10 इंद्रियों के अंदर जो प्रधान है वो सबसे पहले है जिह्वा और जनन इंद्रिय। जो जिह्वा है वो आहार को जांच परख कर गले से नीचे उतारने और शब्द के उच्चारण में काम होती है। और जनन इंद्रिय का कार्य क्या है? संतान का उत्पादन के लिए रतिक्रम और श्रावों का परित्याग। इन दोनों का संयम जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। श्लोक नंबर 34 को अगर देखें, यदि किसी के शरीर में, यदि किसी के जीवन में दोनों का असंयम रहे तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर ही रहता है। अगला जो संयम बताया, समय का संयम। ईश्वर ने 24 घंटे सबको समान रूप से दिए। योजनाबद्ध सुनियोजित रूप से जो कार्य को करता है, अपने दिन को, अपने कार्यों को जो प्लान से नियोजित ढंग से करता है, तो वो लंबा जीवन जीता है। जबकि अस्त व्यस्त जीवन जीने वाला यदि लंबा जीवन भी जिए तब भी वो छोटा ही माना जाता है। तो समय का संयम पूरे मनोयोग पूर्वक सही ढंग से अपने समय को मन लगाकर और प्लान रूप में अगर हम उसको नियोजित करते हैं तो हम समय का अच्छा पालन कर सकते हैं, समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। अगला संयम विचार, सूक्ष्म स्तर का कर्म है। कोई भी हम काम करें उसका मूल रूप विचार ही है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सही प्रयोजन में निरत रखा जाए। विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने ना दिया जाए, क्योंकि आज का जो समय है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अचिंत्य चिंतन की है। विचारों का संयम बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे हम मोस्टली देखते हैं, कहीं बैठे होते हैं, कई बार मैंने लोगों को देखा तो वो करेंगे, ओह ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लग जाते हैं, क्या हुआ? बोले नेगेटिव थॉट आ गया था। तो क्या जीवन में नेगेटिव थॉट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल पॉजिटिव रहेंगे। दोनों को बैलेंस करके चलना, पॉजिटिव भी हो लाइफ में, नेगेटिव थॉट भी है। अगर नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव समय आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो उस समय विचारों की, सदविचारों की इतनी बड़ी सेना बना के रखें कि जो नेगेटिव थॉट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसके साथ वो उत्पन्न होते ही उससे जूझ पड़े और उसको भगा दें। विद्यम च अविद्यम च संभूति च असंभूति च, ईशावास्य उपनिषद हमें समझाता है। दोनों को बैलेंस करके,
अगर हमें फसल बोना आता है तो फसल को समय पर काटना भी आना चाहिए। दोनों को बैलेंस करते हुए विचारों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, विचारों का संयम है। साक्षी भाव से अगर हम अपने आप को देखते रहते हैं तो हम अपने विचारों पर संयम कर सकते हैं। अगला संयम है धन का। परिश्रम और मन लगाकर अगर कोई काम करते हैं तो हम धन को कमाते हैं। धन कमाना में कभी भी, इसे बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर, कि धन कमाने में उपेक्षा ना बरती जाए, ना अनीति बरती जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, उस बात को भी हमें पूरा ध्यान करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन का समय आ गया, ऑनलाइन बैठे बैठे शॉपिंग हो जाती है, जाना भी नहीं पड़ता। कोई भी चीज खरीदते समय हम सबसे पहले सोचें कि उसका हमारे लिए क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, हम उसको कितना यूज करेंगे। और उसके बाद जब वो जो वस्तु है, क्या दूसरे के काम आ सकेगी, या वो धरती में लैंडफिल के अंदर वो चली जाएगी, धरती में गलने में उसको कितना समय लगेगा। पूरी बुद्धिमत्ता से हम व्यय करें, धन का सदुपयोग करें। इस बात को गायत्री का गोत्र ही सांख्य गोत्र है, तो धन कमाने में कभी मना नहीं है, लेकिन अनीति ना बरती जाए और व्यय का सदुपयोग। कहाँ खर्च करना है, इस बात को पूरी समझदारी से। इतनी बातें करने के बाद श्रृंगी ऋषि पिपलाद ऋषि से पूछते हैं कि क्या इससे आत्मज्ञान मिलेगा, क्या ये कंप्लीट हो गया? तो महर्षि पिपलाद कहते हैं, नहीं, ये तो केवल अपव्यय की रोकथाम है कि हमने संयम अपनाया तो वेस्टेज जो है वो खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात है कि हमने मनुष्य को कुछ जिम्मेवारियां दी गई, उत्तरदायित्वों से मनुष्य जो है वो बंधा हुआ है। क्या क्या जिम्मेवारी दी गई? सबसे पहले है अपने शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा। अपने शरीर को स्वस्थ रखना पहला काम, अपने मन को संतुलित रखना, अपने परिवार को सुसंस्कारों से लबालब कर देना, समाज का ऋण है। कोई भी बालक अपने जीवन का निर्माण अकेले नहीं कर सकता, समाज का सहयोग है, तो उसका ऋण समाज का सहयोग करके ही चुकाया जा सकता है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना, कितना भी जप करें, तप करें, दान करें, यज्ञ करें, लेकिन अगर व्यवहार शालीन नहीं है तो सब फेल है। यही यहाँ पर श्लोक है, कर्तव्य प्रायणता ही धार्मिकता है। जो अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी खूबसूरती से पूरा करता है वो ही धार्मिक है। यही धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा यहाँ दी गई। अगले पाठ की ओर चलते हैं, अध्याय पंचम अध्याय की ओर। उदार भक्ति भावना प्रकरण के अंदर आज फिर उद्दालक ऋषि जो हैं पिपलाद ऋषि के पास पहुंचते हैं और बात करते हैं। तो पिपलाद ऋषि जो उत्तर देते हैं उसी पर चलते हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, ये त्रिधा व्यवस्था है। त्रिधा व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म जीव और प्रकृति। इसी प्रकार चेतना क्षेत्र की भी तीन निर्धारणाएं हैं। एक को ज्ञान कहते हैं, दूसरे को कर्म कहते हैं और तीसरे को भक्ति कहते हैं। गंगा और यमुना मिली तो भक्ति का उदय। सबसे पहले बात करें ज्ञान, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कहते हैं श्लोक नंबर 25, वह आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होता है। जिसको आत्मज्ञान है ही नहीं, उसको अपने स्वरूप का ही पता नहीं होता, उसको अपने कर्तव्य नहीं पता, उसको अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। आत्मज्ञान ही हमें बोध कराता है। इसी के आधार पर मनुष्य जो है सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्म बोध को ही देव जन्म कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। सब अध्याय के साथ सत्संग के माध्यम से हम किस प्रकार अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, ये हमारे ऊपर है। ये आत्म प्रेरणा और आत्म बोध गुरु कृपा से होता है। और गुरु कृपा, सब अध्याय गुरु का संग हमें करने से ज्ञान का मार्ग खुलता चला जाता है। दूसरा है कर्म। कर्म के लिए कर्म को योग बोला गया, कर्म योगी।
जो अपने कर्म को ही योग बना ले, इतना मन लगा के काम करें। पहली बात, हम अपने काम को पूरा मन लगा के करें। दूसरा, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आसक्ति रहित हम कर्म करें, आसक्त होकर नहीं। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। अपने काम को उच्च उद्देश्य से जोड़ दिया जाए, अपने काम को दिशाबद्ध कर लिया जाए। उसके आधार पर मनुष्य जो है अनेक अनेक सफलताएं पाते हैं और यशस्वी बनते हैं। आगे विकास का क्रम आगे बढ़ा। ज्ञान के साथ जब कर्म मिला, ज्ञान और कर्म दोनों साथ में जुड़े, मनुष्य प्रौढ़ हुआ और उसके अंदर कुछ भावनाएं आई, उमंगे उभरी और भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए हम चलते हैं श्लोक नंबर 54 में। आचार्य जी लिखते हैं, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम किससे? प्रेम हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, जीव जगत, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, सबसे प्रेम। प्रेम ही परमेश्वर है, वो ही आनंद स्वरूप है। जिस जड़ और चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आत्मवत सर्वभूतेश और वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये दो चीजें। आत्मवत सर्वभूतेश, सभी के अंदर अपने आप को, जैसा हम व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। सबके अंदर अपने आप को अनुभव करें, सबके अंदर में। वसुदेव कुटुंबकम, हम अगर एक कंपास खोलते हैं एक सर्कल बनाने के लिए, तो अपने दायरे को जितना जितना खोलेंगे, जितना बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा दायरा बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ा डायमीटर हमें चाहिए, तो उतने अपने कंपास को हमें खोलना ही पड़ेगा। तो अपने जो विस्तार है, अपने आप को इतना विस्तार कर दिया जाए कि मेरा परिवार 5 लोग का नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब ये भाव बढ़ जाएगी तब हम बोलेंगे वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो हमारे अंदर आ जाएगी। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को इस पाठ के अंदर हमें बताया गया। भक्ति जो है आदर्शों के प्रति होती है। भक्ति केवल पूजा पाठ कर्म कांड को नहीं कहते। उदार आत्मीयता को भक्ति कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक श्लोक था यहाँ पर कि जैसे रात्रि की दिन के साथ मिलन वेला को उषा काल कहते हैं, जिसमें प्राणी मात्र जग जाते हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा से मिलन का प्रत्यक्ष प्रमाण भक्ति भावना के उदय में देखा जाता है। आगे चलते हैं छठे अध्याय के अंदर सत्साहस संघर्ष प्रकरण हैं और महर्षि पिपलाद से बात करते हैं, प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते करते उनसे पूछते हैं अवांछनीयता क्यों, इस संसार में अवांछनीयता क्यों, ईश्वर ने हमें बनाया है तो ये सब क्यों दिया। तो महर्षि पिपलाद कहते हैं यदि रात्रि ना हो तो दिन की इंपॉर्टेंस ही क्या, अनीति का अस्तित्व ना हो तो नीति की गरिमा को लोग कैसे समझेंगे, अधर्म ना हो तो धर्म की संस्थापना का प्रयास कौन करेगा, रोग ना हो तो चिकित्सक का, डॉक्टर का काम ही क्या। अज्ञान की हानि से बचने के लिए ही मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर। कहते हैं 3 असुर हैं, अज्ञान, अभाव और अन्याय, और 3 ही देवता हैं, ज्ञान, कर्म और औदार्य। अगर हम 3 असुरों को हटाना चाहते हैं, किन्हें? अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से हटा सकते हैं, अभाव को कर्म करने से हटा सकते हैं, और अन्याय को औदार्य से, उदार भक्ति भावना से हम इसको हटा सकते हैं। कहते हैं यही देवासुर संग्राम है। इस महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी को जूझना ही पड़ता है। जो इसे
बचने का प्रयास करेगा, उसको अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण की भर्त्सना सहनी ही पड़ेगी। आगे, जो अनीति है, अव्यवस्था है, तो उसके लिए हमें दंड व्यवस्था है। लेकिन यदि अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको निकालना हो, तो कोई बाहर का व्यक्ति आपको आके नहीं डांटेगा, उसको आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। उसके लिखते हैं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक मैंने देखा था यहाँ पर। आचार्य जी ने बहुत ही सबसे ज्यादा जो काम किया वो है आत्मनिर्माण के ऊपर। आत्मनिर्माण के लिए वो लिखते हैं, अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, इनको बारीकी से ढूंढना। श्लोक नंबर 54 है ये। उनकी हानियों का अनुमान लगाना, उन्हें निरस्त करने की योजना बनाना और अच्छे संस्कारों की स्थापना करना, यह आत्मनिर्माण है। जो आत्मनिर्माण करेगा वो ही विश्व का निर्माण करेगा। सबसे पहले अपना निर्माण करना पड़ता है। जो अपने अंतर को जीतेगा वो ही अपने बाहर को जीतेगा। अगला है, उसके बाद बात की आचार्य जी ने परिवार निर्माण की तरह। शरीर की तरह परिवार भी है, अगर उसको सही ढंग से पोषण ना दिया जाए तो परिवार जो है उसका निर्माण भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके लिए परिवार में जो प्रक्रिया है बहुत धीमी अपनानी पड़ती है, बड़े ही प्यार से। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम परिवार को संभाल सकते हैं। केवल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, लेकिन अगर गर्म लोहे पर हम प्रहार करते हैं तो उसको हम आकार दे सकते हैं। गीली मिट्टी को अगर हम उसको संभाल कर उसको आकार देते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन ठंडे लोहे पर प्रहार किया जाए तो क्या हम उसको सही स्वरूप दे सकेंगे? तो उसको पहले गर्म किया जाए। अच्छी बातचीत के कम्युनिकेशन का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिवार के अंदर बड़ा ही कूल माइंड, पेशेंस रखते हुए अपने परिवार का निर्माण करना है, अंदर हाथ सहार कर। आगे चलते हैं, समाज निर्माण की बात की गई। समाज के अंदर कुछ कुरीतियां होती हैं, कुछ प्रचलन होते हैं, उनको बदलना। कुछ परिवार के ही बड़े व्यक्ति अगर कोई बात गलत कहते हैं तो उसको, यहाँ पर लिखा है श्लोक नंबर 70 के अंदर कि विवेक युक्त परामर्श छोटों का और प्रायों का भी माने, दूसरे लोगों का भी माने, लेकिन अगर कोई अनुपयुक्त निर्देश कोई बड़ा या कोई अपना दे रहा है तो उसको भी नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गलत तो गलत है, उसको कहने का साहस हमको है, क्योंकि पाठ का नाम ही सत साहस है। अगर आपके अंदर साहस ही नहीं है कि आप अपने घर के अंदर ही विरोध नहीं करते, अपने परिवार में ही विरोध नहीं करते, तो आप बाहर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करें, इसको साहसी बने, उसका विरोध करें। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा जल्दी लेते हैं, कि महर्षि दुर्वासा के लिए यहाँ पर बात है कि क्रोध के आवेश में जो मनुष्य है स्वयं अपंग हो जाता है, दूसरों के सुधारने की अपेक्षा अपने को ही बिगाड़ बैठता है। जो स्वयं न सुधरा हो वो दूसरों को क्या सुधारेगा? सुधार प्रक्रिया में किस प्रकार से काम करना है? जैसे एक रोगी अपने का इलाज डॉक्टर करता है, क्या डॉक्टर पेशेंट के साथ स्नेह भरी कठोरता बरतता है? उसको इंजेक्शन भी देगा, उसको दवाइयां भी देगा, कड़वी दवाई भी देगा, लेकिन एक स्नेह भरी कठोरता को बरता जाएगा। सबसे बड़ी बात इस पाठ के अंदर हम देखें तो हमें अपना काम कैसे करना है, कैसा साहस अपनाना है। सबसे पहले अपनी दुष्प्रवृत्तियों को ढूंढना, उन्हें निकालना। सबसे पहले आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब विश्व का निर्माण। सब काम को समझदारी से करना, जिम्मेवारी से करना, ईमानदारी से करना और बहादुरी से करना। जब तक हम समझदारी से काम नहीं करते, जिम्मेवारी से, ईमानदारी से और बहादुरी से काम नहीं करते, तो हमारा जीवन जो है वो अधूरा ही रह जाता है। 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। इसके अंदर है युगांतरीय चेतना, लीला, संदोह प्रकरण के अंदर हम लास्ट 1-2 श्लोक ही मैंने इसके अंदर रखे हैं।
एक श्लोक है यहाँ पर 44 नंबर का। इसके अंदर है, जहां अर्जुन जैसा कर्मवीर और भगवान जैसे सूत्र संचालक हो, वहां असफलता का कोई कारण नहीं। क्योंकि ये जो है एक मंगल कामना इस पाठ के अंदर भी की गई। यहाँ पर एक मंगल कामना है कि आचार्य जी यहाँ कामना कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब समय बदला होगा, मनुष्य के चिंतन चरित्र में भारी हेर फेर उत्पन्न होगा, संकीर्ण स्वार्थपरता घटेगी, सत्प्रवृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएगी। कब? जब योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन होंगे। गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक अगर देखें, यत योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मा। वहां पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। जहां पर ईश्वर हमारे सारथी हैं, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपनी अंतरात्मा को जब हम सारथी बना लेते हैं, कहीं तो सरेंडर करना ही है, कहीं तो समर्पण करना ही है, ईश्वर के सहयोगी बन जाएं। जो ईश्वर ने हमें कार्य दिया उसको समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुर से जब हम करने लग जाते हैं, तो वो दिन दो नहीं जब समय निश्चित रूप से बदलेगा। मानव के अंदर मानवीय गुणों, देवी गुणों का जो है बढ़ते चले जाएंगे और जो है युग का परिवर्तन निश्चय ही होगा। इसके ऊपर यहाँ पर लिखते हैं कि प्रज्ञा युग सर्वश्रेष्ठ युग होगा। इसको धरती पे उतारने वाले जो प्रज्ञा पुत्र होंगे वो अमूल्य होंगे। उनकी जो है अगली पीढ़ियां युगों युगों तक उनका जो है गुणगान करती रहेंगी। सुनने वाले इन युग से जेताओं के भाग्य की सराहना करते हुए सोचेंगे, काश हम उन दिनों रहे होते और हम कितने सौभाग्यवान कहलाते। जैसे जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वाधीनता संग्राम था, तो क्या हम उस समय थे? नहीं थे। लेकिन आज हम उन लोगों को धन्य मानते हैं कि वो लोग थे जो हम स्वतंत्र हुए। जो आज काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? केवल उपदेश से नहीं, अपने आचरण से लाइट हाउस बनकर अपना निर्माण करके दूसरों का निर्माण करेंगे, दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गिरते को उठाएंगे। किसी को केवल सेवा से तो हम कुछ ही लोगों को संभाल सकते हैं, लेकिन प्रेरणा के द्वारा दूसरों को उठाने से हम कितनों का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ प्रथम मंडल जो है वो समाप्त हुआ। इसके अंदर जो प्रारंभ हुआ था, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य में देवत्व होगा, किस प्रकार धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। जी भैया, मुझे लगता है समय हो गया, तो अपने शब्दों को यही विराम देते हुए आपके कोई भी प्रश्न है प्रज्ञा उपनिषद के बारे में, क्योंकि एक ये ऐसा उपनिषद है जिसको मैंने अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया। कोई श्लोक ऐसा नहीं मैं कह सकती मुझे रटे हुए हैं, मुझे कंठस्थ हैं, लेकिन हाँ, इसको जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया गया। एक दो श्लोक भी जब मैं पढ़ लेती थी तो इसको उतारने का, जब मैंने इसको पढ़ा तो लगता था कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत बिछड़ने के बाद मिली। तो इस तरीके से इसको अपने जीवन में लिया, और आपके कोई भी प्रश्न है तो हम इसके ऊपर आगे चर्चा को बढ़ा सकते हैं। जी भैया। जी दीदी, धन्यवाद। तो अभी मैं बाबूजी से निवेदन करता हूँ, बाबूजी आप आए, अपना आशीर्वाद दें हमें। जी जी, प्रणाम सभी को, और किरण दी को प्रणाम। अभी आप इंग्लैंड से बोल रही हैं, अमेरिका सभी किसी कार्य से गए हैं। और अर्चना दी को प्रणाम। आप प्रोफेसर होते हुए अध्यात्म में रुचि रखती हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास करके प्रज्ञोपनिषद अभी युग की सारी समस्याओं का समाधान है। कुछ गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि जो हमारे आदर्श
चरित्र हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। उनके पदचिन्हों पर भारत हमेशा चलता रहेगा और आदि अंत सृष्टि में इनके प्रकाश से हम सब पूरी विश्व मानवता प्रकाशित होगी। लेकिन जो बीच बीच में जो युग परिवर्तन होते रहता है तो कुछ नई समस्याएं आ जाती है और उन समस्याओं के अनुरूप ही अवतारी चेतना बीच बीच में अपने स्वरूप को बदलती है, बदलना पड़ता है। अभी वैज्ञानिक युग है तो कुछ नई समस्याएं आ गई जो उन दिनों नहीं थी, जो महाभारत कालीन में थी या राम राज्य के समय में जो थी। तो ये जो नई गुत्थियां आ जाती है, इसको सुलझाने के लिए ईश्वरीय चेतना आकर धरती पर और अपने ज्ञान से उसकी गुत्थी सुलझाती है। आधार तो वेद ही रहता है। राम जन्म करे तो राखें निज श्रुति से। तो जब जब हम वेद के अनुसार चलना छोड़ देते हैं तब तब संकट में फंसता है। और इसलिए श्रुति से तो यानी वेदों के अनुसार चलना सिखाते हैं। ठीक है, तो वेद में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है वो ऋषि कालीन है, वैदिक कालीन शब्दावलियां हैं, संस्कृत के गुण शब्द। तो इसलिए उसके भाष्यकार भी समय समय पर आए। युग ऋषि 5वें शायद भाष्यकार है पूरे अब तक के वेदों के भाष्य में। तो इन्होंने एक बात रखी कि वेदाव्यास जो होते हैं उनकी भूमिका रहती है कि वेद को युग अनुसार व्यास करना, डायमेंशन देना। अभी वैज्ञानिक युग है तो वैदिक साइंस, वेद की वैज्ञानिक व्याख्या क्या हो सकती है, इंटरप्रिटेशन वैज्ञानिक ढंग से हम क्या करें, ताकि आधार तो वही रहे लेकिन सोल्यूशन वैज्ञानिकों को जो हमारी गुत्थियां हैं जो भौतिक जीवन में, उसका समाधान वेद के आधार पर ही हो, उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में हो। तो इन्होंने कहा एक जगह कि गीता से हमारे करीब करीब 80% समस्याओं का गुत्थी मिल जाएगा, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी आ जाएंगी रही। उसके लिए उपनिषदों के क्रम में भी नए उपनिषद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि गीता भी सर्व उपनिषदों का सार है। तो उसमें उतने ही श्लोकों के सब्सट्रैक्ट निकाले गए हैं जितने अर्जुन के प्रश्न थे। यदि अर्जुन के प्रश्न और होते रहते तो हो सकता है गीता और बड़ी हो जाती, 700 श्लोक से बड़ी। तो आज के जो अर्जुन हैं, हम सब मनुष्य जो धरती के, तो उनके भी दिमाग में तरह तरह की गुत्थियां नहीं आ गई। तो साफ जाहिर है कि ईश्वर निराकार होते हुए भी हम प्रश्न करेंगे तो इको होकर कहीं ना कहीं समाधान आएगा। तो पूज्य गुरुदेव ने उपनिषदों में से ढूंढा उन सूत्रों को और एक नया उपनिषद रखा है श्रृंखला में, जिसको प्रज्ञोपनिषद कहते हैं, जिसमें आज के विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या कुछ भी इकोलॉजी का भी हो। ये 6वें मंडल हम लोग लेंगे इसी विज्ञान में कोर्स में तो पता चलेगा कि पूरे सारी ऋषि परंपराओं के साइंस को इन्होंने इसमें लिया है, जो कभी हिमालय में रहकर कठोर तप किए। तो अब रह गई बात इसमें, तो इन्होंने बार बार जोड़ दिए कि अच्छा, इस उपनिषद की विशेषता है जो प्रज्ञोपनिषद का कि अब तक के सभी तरह के उपनिषदों में ये बड़ा है। इसमें कुल 3916 मंत्र है, समझिए इतना बड़ा ये गीता है। तो युग गीता इसे हम कह सकते हैं उपनिषद। तो आज के युग की समस्याओं का समाधान, इसलिए हम 108 उपनिषद तो रखें ही, साथ में अपने लाइब्रेरी में प्रज्ञोपनिषद जरूर रखें। और आज के इसमें समाधान में कुल 6 मंडल अभी हैं, ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ जो प्रकाशन में नहीं आ पाए, लेकिन 6 मंडल आया है, जिसमें से 4 मंडल का तो प्रज्ञा पुराण बन गया। सूत्र वही रखे गए, श्लोक नहीं बदले गए, उसके टीका नहीं बदला गया जो गुरुदेव ने लिखा, लेकिन और सरलीकरण के लिए कुछ उसमें कहानियां जोड़ दी गई अन्य उनके शिष्यों द्वारा, ताकि लोग हम कथा वाचन के रूप में भी कर सके। यदि उपनिषदों को कथा शैली में कहा जाता है कुछ उदाहरण दे करके तो उसको पुराण कहते हैं, और यदि तत्वज्ञान के रूप में सीधे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान या उसके वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में, तो उपनिषद कहलाता है, क्योंकि उसमें
पढ़े लिखे लोगों के लिए ढेर कथानक की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे काम की बात कहिए, लोग कहते हैं भूमिका नहीं काम की बात कही। तो इस तरीके से है। तो आज जो लिया गया, हमको तो बहुत प्रसन्नता होती है कि ग्लोबल स्तर के प्रज्ञोपनिषद के शिक्षक नहीं निकल पा रहे थे, महिलाओं में से खासकर। तो इनका प्रतिनिधित्व देख करके इस PRC से पंचकोश रिसर्च जो पूरे ये साधक लोग कर रहे हैं मिलजुल करके, तो इसमें से जो निकल गई हैं, तो अर्चना दी आपको बहुत बहुत आभार है। और किरण दी तो आप चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आपने शुरू से ही, जब से हमसे परिचय हुआ है, तब से हम देखें कि उपनिषदों पर जहां भी गुत्थी होती हैं सीधा प्रश्न करते हैं और जीते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जिया है, हमने देखा है इनके जा करके सारे फैमिली मेंबर्स को भी, US में थी तो भी, और तो ये बहुत ही पेरेंटिंग के भी है। तो हम सब के लिए है कि जब भी लाभ लें, हम चाहेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्रज्ञोपनिषद में जरूर रुचि रखें और शुरुआत कर दें अपने आसपास के को खुद प्रैक्टिकल लाइफ जीने का। बहुत आनंद आ जाएगा। हर बिंदु पर चर्चा की गई, तो हम चाहेंगे कुछ प्रश्न है तो किए जाएं। और इसे भी हम आज छूट देते हैं कि कोई भी पंचकोशों में से किसी भी तरह का, या आज का जो प्रथम मंडल है इसमें से किसी भी अध्याय के कोई प्रश्न बनते हो। कुल 5 प्रश्न किए गए थे। इन्होंने विष्णु देखिए उसकी समरी का सब्सट्रैक्ट बता लेते हैं कि लोक कल्याण की जिज्ञासा से तो गए कि हे भगवान, सारे धरती पर 3 दिनों ज्ञान भी बढ़ गया, धन भी बढ़ गया, हर चीज बढ़ा है, फिर भी रोग है, दुख है, कष्ट है, कलह है, और हर कोई एक दूसरे से तनावग्रस्त भी रह रहा है आदमी का। तो ये इसका क्या समाधान? उन्होंने कहा कि देखिए एकमात्र इसका मौलिक कारण यह है कि अचिंत्य चिंतन, अनुपयुक्त आचरण, बस। और देखिए पंचकोश से हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ें। प्रथम ही अन्नमय कोश में कहा इसमें कि शरीर के सिस्टम में बता दे उसमें कि उसमें उपत्यका सुस्वास्थ्य निर्भरम वर्तते सदा। मनुष्यों का स्वास्थ्य निर्भर करता है उपत्यकाओं पर, और उपत्यकाएं नर्वस सिस्टम के नोड्स हैं, गांठें हैं नर्वस सिस्टम का, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ही चलता है सारी शरीर के सिस्टम भीतर वाला का। और उसमें से कुछ ब्रेन में है, कुछ शरीर के भीतर में चक्रों में है, गैंग्लियंस में है, साइनेप्सेज में है शरीर में। तो 96 तरह की उपत्यकाएं, और ये जब विकृत हो जाते हैं तो मनुष्य शरीर में शारीरिक मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। और यह कैसे विकृत होता है? निगेटिव थॉट से, निगेटिव एक्शन से। यानी प्राण की शक्ति भी लगा दें उसमें और थॉट की भी शक्ति लगा दें तो रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला रिजल्ट बॉडी में आता है। इसलिए कितना वैज्ञानिक इंटरप्रेशन किया कि हे देवर्षिक माता का। और मनुष्य जब अपने बलबूते चाह करके भी नहीं निकल पाता तो अवतार प्रक्रिया आती। और इस बात के अवतार प्रक्रिया को कहते हैं युगांतरीय, युग परिवर्तन वाली चेतना। तो युगांतरीय चेतना महाप्रज्ञा के रूप में आ रही, यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के रूप में धरती पर आने जा रही। और आप तो जानते हैं हम निराकार हैं, लेकिन ईश्वर क्या करता है कि गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को चुनता है। लेकिन साफ जाहिर है कि गंगा जी आ रही तो शिव जैसा पर्सनालिटी भी तो चाहिए, तो वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। पूछा था नारद जी कि वरिष्ठ किसे कहते हैं? कहा कि देखिए, जो श्रद्धावान है, प्रज्ञावान है और निष्ठावान, यानी जो आदर्शों से प्रेम करता है और उस आदर्श को जीवन में धारण करता है और उसका एप्लीकेशन करता है, इसको वरिष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो आप ढूंढिए इनको, हम माध्यम बना के काम कर लेंगे। अपना काम है ढूंढना। कैसे ढूंढे? आप जहां जहां भी जा करके एक अभियान चलाइए, ऋषि परंपराओं का अभियान, जिसको प्रज्ञा अभियान कहते हैं। तो इसमें कहा कि आप ऐसा अभियान चलाएंगे तो जिनमें पहले वाला संस्कार होंगे, पूर्व संचित संस्कार, श्रुतवा युग निमंत्रण, वो अनसुनी नहीं करेंगे। उनके भीतर का अवचेतन मन छलांग लेगा और दौड़ करके आपके पास आएंगे। तो समझिएगा कि निश्चित रूप से इसके भीतर संस्कार है और उनको उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा है, तो भगवान तो बहुत सारे इन दिनों कैसे प्रश्न है कि हमको खुद भी नहीं कहीं पढ़ने को मिला है।
तो आप उसको बता दें कि देखिए कॉन्फ्रेंस हुआ था हिमालय में, पिपलाद ऋषि के अध्यक्षता में 5 दिन का एक सेशन चला था, और उसमें उस समय बहुत ही कीमती ऋषिगण उसमें पार्टिसिपेशन में भाग लिए थे। खास करके देखिए ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जैसे थे, श्वेत केतु जो सूक्ष्म बुद्धि के धनी कहलाते हैं, उद्दालक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि थे, और दुर्वासा जैसे ऐसे लोग ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, और वही प्रश्न किए हैं जो इन दिनों आम पब्लिक का प्रश्न है। आप उसको हम बता देते हैं और इसी को आप प्रज्ञा पुराण समझें या प्रज्ञोपनिषद समझें, जो का समाधान समझें, इसी को आपको बता दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप ध्यान वही हम बता रहे हैं, तो बताना शुरू किए। तो इसमें 5 प्रश्न में से पहला पूछा था ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने, ये आदमी धरती का राजकुमार है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, फिर भी मानवेतर जोनि जैसा क्यों रहता है, पशुओं जैसा जीवन जी रहा है, नरकीटकों जैसा जी रहा है, ये जबकि कोई ऐसी आफत जैसे बात नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि देखिए ईश्वर का सृजन हुआ है, उन्होंने कहा कि एक स्पेशल राइट भगवान ने हर मनुष्यों को दिया है, स्वतंत्र चयन का। श्रेय का भी रास्ता है, प्रिय का भी रास्ता है, जिसको नचिकेता को बताया था। माने आत्मिक विकास करके भी संसार को चला सकता है, और उसमें कहीं लिप्तता नहीं है। एक है कि बिना आत्मिक विकास के संसार में कूदेंगे तो उसमें तरह तरह के फिर आसक्तियां आएंगी, रोग दुख आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि श्रेय का रास्ता या प्रिय का रास्ता चुनने की छूट है। ईश्वर तो बता देंगे, शिक्षक तो बता देगा, गुरु लोग बता देंगे कि ये 2 रास्ते जाते हैं, शॉर्टकट का। अच्छा लगा इनके टर्मिनोलॉजी का, अर्चना दी का, कि एक शॉर्टकट आदमी चाहता है, तो उसमें खतरे भी रहते हैं, दिक्कत भी आती है। तो ये रह गई बात है कि कुछ, तो उसमें एक रह गई बात, तो इन्होंने कहा कि जो बुद्धिमान होते हैं, मानव स्व भाग्य से विधाता स्वमेव, एक सूत्र है इसमें कि मनुष्य अपने भाग को खुद बनाता है और खुद बिगाड़ता है। और जो इस रहस्य को जानते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, ईश्वर भाग्य नहीं बनाता है, वो तो हमारे क्रियाओं के आधार पर एक ऑटोमेटिक सृष्टि बना दी है, स्वसंचालित प्रक्रिया, और उसी को विधाता कह देते हैं, विधि नियम व्यवस्था को। तो उसके आधार पर प्रतिक्रियाएं होती है। तो हमने अपना भाग्य खुद बिगाड़ा है तो खुद बना भी सकते हैं। तो बनाने की प्रक्रिया में कहा कि तो किसी से हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने पूछा था अगले प्रश्न में श्वेत केतु ने कि कोई हेल्प नहीं लेना पड़ेगा किसी से, क्योंकि कहा कि हेल्प लेना पड़ता है, और हेल्प वही करेगा ना जो उससे बड़ा। तो आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा है। इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है, जिन को पड़ा है, तो इन्होंने ईश्वर से सहयोग मांगा है, लिया है, संबंध जोड़ा है, और इसको जिया है और हल कर लिया, सबको मिला है। और उसके लिए तक कहा, अगले प्रश्न उन्होंने रख दिया है सतगुरु ने, तो ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे जुड़े, कैसे लाभ लें। कहा कि देखिए 3 उपाय, उपासना यानी उसके साथ हम दोस्ती करें, यानी जो गुण इसमें है वो गुण अपने में धारण करेंगे तो दोस्ती फटाफट होगी और गुण भी बढ़ेगा। और धारण करने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। उसको जानना कैसा है, कहाँ रहता है, क्या है। गुरुदेव ने एक अलग पुस्तक लिखा, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, बिल्कुल वैज्ञानिक से पुस्तक है। तो यह रह गई बात, जबकि हम लोग हर जगह बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी, तो आस्तिकता और कर्तव्य परायणता के रूप में है। ये यदि बात समझ में आ गई तो साफ है कि उसको हम दोस्त करेंगे, करीबता, उसको हम अधिक से अधिक उसके प्रति प्रेम करना, जुड़ना, उसके साथ साजुजता, रेजोनेंस स्थापित करने को कहा। और रह गई बात कि अपने जीवन में धारण करेंगे तो उसी को प्रज्ञावान कहा जाता है। तो धारण करने वाली बात बड़ी जटिल लगती है कि सब कोई पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पचाएं कैसे, यहीं पर गैर फंसता। तो अगला प्रश्न श्रृंगी ऋषि ने उसमें कह दिया था कि पचाने वाली प्रक्रिया क्या होगी साधना का। इन्होंने कहा कि देखिए शरीर में जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी में, तो मनोमय कोश के लिए कहा कि विज्ञान में मन से नीचे सब संसार है, मनोमय कोश तक। मन को पार किए तो समझे कि पार कर लिया लाइफ को, आपने पूरा धरती मुट्ठी पर। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, तभी होगा पूरे विश्व, जबकि हम विज्ञान में जाएंगे और उसमें मज जाएंगे। लेकिन मन तक है, इसलिए कहा कि जो मन है हर व्यक्ति के भीतर में,
पहले तो माइंड विचारों को उसको संयमित करे, निगेटिव थॉट रोके, पॉजिटिव थॉट ले आवे और माइंड को रिफ्रेश करे। तो सब इसको कहा कि विचारों को संयम करे, सदुपयोग करे। और दूसरी बात है इंद्रिय संपदा, जो कि प्राणमय कोश में आती है सारी बात। प्राण और कर्मेंद्रियां सब आता है, मनोमय में मन और ज्ञानेंद्रियां आता है। तो इसको और इसके साथ यदि हम है इसको हम रिफाइंड करना है तो भी ताकत, तब क्या होगा, ईश्वरीय चेतना को सुपर कॉन्शियस को रिसीव करेगा और उसका एप्लीकेशन करेगा तो लाभ लेगा। और उसके लिए बता दिया कि कर्ता प्राणता में लगा दें। हिंदी ने उसको अच्छा टर्निंग पॉइंट लिया था इसमें। ये है कुछ हमारी ड्यूटीफुलनेस है, अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना, आत्मिक विकास करना, ठीक है। और इसके अलावा जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं उसको संस्कारित करना। साथ ही साथ में समाज में के साथ में समाज ने हमको विद्यालय दिया, सब दिया, तो हमने समाज के लिए क्या किया, कि पितरों का ऋण भी चुकाएं। साथ ही साथ में इकोलॉजी को साथ में लेके चले, वैज्ञानिक अध्यात्म कहलाता है। तो यही उसमें यह हर व्यक्ति की ड्यूटी। अच्छा, तो इस एक साइड क्वेश्चन आ जाता है इसी क्रम में कि क्या ऐसे करने से हम भवबंधनों से, यानी आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, या जो लास्ट गोल है एवरलास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस, पीस और ब्लिस, उसको पा लेगा। कि हमने देखा है कि बहुत लोग टाइमली उठते हैं, योगा भी करते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं, सब कर रहे हैं परिवार को, लेकिन फिर भी किसी न किसी अशांति के दौर में भी दौड़ रहा। कहा कि हाँ, एक आता है तो अगले क्रम में उन्होंने कहा उद्दालक ये प्रश्न थे, वो भक्ति भावना वाला था, इसलिए अपने नेचर लायक प्रश्न करते थे। इन्होंने कहा पिपलाद ऋषि ने, देखिए टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट आदमी तो कर लेता है, तो इससे क्या है, शक्ति तो मिलेगी। अब रह गया कि कितने रेंज में उसको फैलाया। यदि अपने प्रेम स्नेह ज्ञान को हमने रख लिया और थोड़े से ही दायरे में करते हैं, और ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो इसलिए हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारी आत्मीयता, हमारी भाव संवेदना विश्वव्यापी होनी चाहिए। और यदि थोड़े दायरे में रखेंगे तो लोभ और अहंकार नामक कीड़े, वायरस पैदा हो जाते हैं। संकीर्ण स्वार्थ पड़ते विद्यते भवबंधन, और इसलिए खुद भी दिक्कत पड़ता है और मोहग्रस्त होकर साधक दिक्कत। इसलिए उसको केवल बाउंड्री को अनलिमिटेड कर दिया जाए तो कॉस्मिक बॉडी में चला जाता है, कॉस्मस में कहीं उसकी और छोर नहीं हो, वहां ले जाए। तो ये उदार भक्ति भावना कहलाती। और देवर्षि नारद ने कहा था कुछ स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आगे बढ़ने पर, जो अब तक से घोंसला बनाए थे असुर प्रवृत्ति के लोग, वो रुकावट डालते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, उग्रवाद, आतंकवाद, घर में भी, हर जगह। तो इस तरीके से अपनों से, इन लोगों से लड़ने का क्या उपाय है, कैसे निपटे। मैंने कहा कि देखिए ये सृष्टि का ही नियम है, तीनों को बैलेंसिंग इंजन रहेंगे। अज्ञानता से लड़ना पड़ेगा तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के वो ऊर्जा आएगी नहीं। घर्षण प्रक्रिया ही तपस्या है। इसलिए ईश्वर ने दोनों पोल, डाइपोल पैदा किया है संसार को चलाने के लिए। इसी तरीके से अभाव होगा तभी हम कुछ ना कुछ हाथ पांव चला करके दरिद्रता को दूर करेंगे। तो अभाव भी जरूरी है ताकि हम हाथ पांव चला कर उसको फुलफिलमेंट करके और कुछ परिश्रम करके धन कमा कर उसको लाभ करें। तो क्रिएटिविटी के लिए ही, मैग्नेटिज्म के लिए दोनों पोल बनाए गए हैं और अनादिकाल से सृष्टि चलती। अनीति लोग करेंगे तभी नीति पर चलने के लिए हिम्मत जोड़ेगा। तो इसलिए बैलेंसिंग इंजन के लिए संघर्ष चलते रहता है बराबर, और इसमें एक चिकित्सक की तरह इसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसमें सफल हो जाएंगे, उदार आत्मीयता भी हो और पर्सनल प्रक्रिया भी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अंतिम अध्याय में पूछा था इन्होंने, एक मार्कंडेय ऋषि और वैशंपायन ऋषि, ये बच जाते थे महाप्रलय में। कहा कि हमने सुना है मार्कंडेय ऋषि कि एक बार नारद जी गए थे, समस्याओं के समाधान मांगे थे, लेकिन उसके बाद हमें मालूम नहीं है कि युग बदला था कि नहीं बदला था, भविष्य की बात। इन्होंने कहा था कि देखिए, जहां पर कृष्ण जैसे सारथी हो और अर्जुन जैसा उनका फॉलोअर हो तो वहां विजय मिलता ही मिलता है। मिला था और खूब मिला था, लेकिन आसानी से नहीं मिला था। अनेकों प्रज्ञा पुत्रियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, सब कुछ झोंका था और बहुत कष्ट सहे थे, बहुत विरोध नाना सहे थे और अपने आप को गलाया था। और बीज गलते हैं तो वृक्ष बनते ही बनते हैं, लाभ मिला था। तो युग परिवर्तन की बेला सुनिश्चित है और इसमें सबसे बड़े भाग्य लाभ वाले वो होंगे जो उनके सहचर बनकर चलेंगे। ये पूरा सब्सट्रैक्ट है आपको, जिसमें कि एक समरी बता दिए कि इसको हम
देखेंगे कि कहाँ प्रश्न उभरता है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कुछ चैटिंग के। देखिए अमन जी, कुछ बात बन जी बाबूजी, इसमें विष्णु भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। ज्ञान भक्ति व औदार्य में औदार्य से क्या तात्पर्य है? अच्छा, औदार्य कहते, देखिए एक हिंदी का शब्द है औदार्य, थोड़ा प्रांजल शब्द है संस्कृत का। औदार्य कहते हैं सत्साहस पूर्ण संघर्ष को। सत्साहस पूर्ण जो संघर्ष है उसको औदार्य कहेंगे। इसका मतलब होता है कि सत्साहस का, कि ईश्वर उसमें बैठा है। देखिए, जो गलती कर रहा है, जिसे युद्ध करना है, उसमें से जिस मूंगफली को फोड़ना है, उसी वही हमारा भोजन है, दाना है उसमें। और फोड़ना बिना फोड़े तो मिलेगा नहीं। तो उसका जो अनवांटेड है, उसका थॉट है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ही उदार होता है, आत्मा है ना जो उसके भीतर, ईश्वर बैठा है। तो जो पांचों कोषों में जो गलतियां कर रहा होगा, तो पांचों कोषों की लिपटे हुए से कर रहा होगा, कलेवर से, इसके इफेक्ट होते होंगे। तो उसको यदि हम केवल हटा दें तो हर आदमी संत बनेगा ही, चाहे उग्रवादी रत्नाकर डाकू हो तो भी वाल्मीकि बन सकता है। कहाँ उंगली माल, कहाँ ये, कहाँ क्रूर, कभी कह रहा था सो कितना, देखिए बहुत भिक्षुक बन गया। तो यह होता है, तो हर क्षेत्र से लोग आ सकते हैं नीचे। तो ये तब होगा जब औदार्यपूर्ण सत्साहसपूर्ण संघर्ष होगा। इसका मतलब है उसकी आत्मा का विकास करते हुए और उसके अन्य कलेवरों के साथ उसको क्लीनिंग करना, यानी एक चिकित्सक की तरह ऑपरेशनल प्रक्रिया को औदार्य कहते हैं। उदारता पूर्वक ऑपरेशन औदार्य हो गया। ओके जी, थैंक यू। नेट का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना हैंड रेज कर दीजिए या फिर चैट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। चलिए, तो प्रज्ञोपनिषद का लगता है कि समय भी अभी है, समय तो आप लाभ ले सकते हैं। हाँ, 5 मिनट का समय है। तो जो लोग भी कुछ पूछना चाहें किसी भी विषय से संबंधित अध्यात्म के, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं बाबूजी से। उपनिषदों में से या साधना संबंधी कोई 2 दिन आपके सामने भी हम भी मिल जाते हैं फ्रेंडली, तो कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अध्यात्म एकदम शीशे की तरह पारदर्शी, इसमें कोई मिलावट, कोई भी काम ही नहीं करता। इसलिए यह इसको कहा दिया जाता है अध्यात्म की गंगोत्री, जिसको कहते हैं। हाँ, तो विष्णु भैया का हैंड रेज है। जी भैया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, सौजन्य और पराक्रम दोनों के संतुलन पे बाबूजी प्रकाश डालें, अनुरोध है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। देखिए, पराक्रमो नरस्यास्ति महतो महितो गुणः, एक सूत्र है प्रज्ञोपनिषद का कि पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। उसका नाम नर कहते हैं, नर है। तो नर है तो उसका पुरुष मन्यु, मनुष्य भी कहते हैं। मन्यु का जो धनी हो मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाएगा जिसमें पराक्रम हो। तो जैसे दूध का डायग्नोस्टिक फीचर क्या है? दूध कम से कम उजला तो हो। कोई चुना पानी बेचे, पहला तो है ना कि दूध उजला होता। कोई काला घोल बेच रहा है, दूध लीजिए, कौन दूध लेगा? नहीं, दूर से जानेगा कि दूध नहीं। तो मनुष्य है कि नहीं है, यानी वह पराक्रमी है कि नहीं है, बस पहला पहचान है कि पराक्रम है, पराक्रमी है तो मनुष्य है। तो मन्यु शब्द से मनुष्य बन गया है, ठीक है। अब है कि पराक्रम कैसे उभरेगा? तो पराक्रम उभरता है संघर्ष से। बस जहां स्ट्रगल का मौका नहीं मिला, उसके भीतर में वो नहीं, प्रतिभा नहीं निखर पाएगी। पराक्रम, प्रतिभा, साहस, ये सब उभरता है संघर्ष से उभरता है। तो संघर्ष एवं अन्यथा कहा कि संघर्ष के सिवा कोई उपाय नहीं है पराक्रम बढ़ाने का, और संघर्ष के अवसर आएंगे तभी पड़ता है। इसलिए सृष्टि में संघर्ष के लिए अज्ञानता हो गया, अभाव हो गया और अनीति हो गया, ये पराक्रम उभारने के लिए आते हैं और ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि कण-कण में है वो। तो वो ये अब इसी को कह दिया जाता है कि अच्छा, एका सज्जनता प्रवक्ता। देखिए, पराक्रम फिर किसे कहते हैं? एका सज्जनता प्रवक्ता तथा कर्मठता परा। सज्जनता
और कर्मठता, उभयोरपि संबद्ध, दोनों को जोड़ देंगे तो कथित पराक्रम, तो पराक्रम कहलाता है। यानी सज्जनता प्लस कर्मठता इज इक्वल टू पराक्रम। तो ये इसमें गणितीय तरीका समझाया गया। तो सज्जन भी हम हो, शालीन भी हो, लेकिन बहादुर भी हो। रक्षा सूत्र हम बांधते हैं जगशाला में, उसमें देखिए लाल भी होता है, पीला भी होता है, डाई कलर होता है। तो पीला का मतलब कि हम सज्जनता का, शालीनता को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत में। और दूसरा है बहादुरी भी साथ में लेके चले। जहां एकांगी हुए, केवल बहादुर बहादुर रहे तो साइड इफेक्ट हो सकता है कि उग्रवादी बन जाए, आतंकवादी हो जाए, क्रूर हो जाए। और केवल सज्जन रहे तो कायरता का भी फिसलन में गिर सकता है, कायर हो सकता है बिल्कुल। और बगल में ही कहीं भी भीतर भी नीति को नहीं हटा पाएगा। और यह रह गई बात में, तो इन साइड इफेक्ट से बचें तो देवता बन जाएंगे। दोनों को साथ लेंगे तो देवता बने। जितने भी देवता देखते होंगे, ज्ञान भी दे रहा है, प्रेम भी दे रहा है, लेकिन हथियार आर्म्स भी रखता है। सब दुर्गा जी देखिए महादेवी हो गई, और जितना हाथ नहीं उससे अधिक हथियारे लेकर चल रही। इसके राम जी के पास होता है तब ठीक है, राम जी हैं, रमण करते हैं, प्यार करते हैं, फिर धनुष नुष काहे का रखे हैं। गीता में देखिए, गीता भी दिया, बांसुरी भी बजा दिया, रासलीला भी हो गया, बड़े प्रेमी दिख रहे हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र से जो गर्दनें काटने का भी जो काम किया गया, उधर तो हम लोग कूदते ही नहीं, इधर केवल रासलीला में फंसे रहता है। तो इसलिए दिक्कत पड़ती है कि हमारा जीवन एकांगी है तो दिक्कत पड़ती है। तो दोनों को साथ लेने वाला देवता कहलाता है। हनुमान जी के देखिए कितना बेचारा दयालु, जड़ी बूटी ला रहा है, दूसरे का भाई मर रहा है, कितना लोक सेवी की चरम सीमा है। अपने जीवन खतरे में डालना, अपने के लिए, समाज के लिए, राम काज किए बिना कहाँ मोहि बिसरा। और रास्ता में काले में जैसा मिल जाए तो वहां जड़ी बूटी भी ला रहे, खोपड़ी भी फोड़ते थे, गद्दा भी साथ में लिए रहते। तो ये दोनों मिलकर के ही जीवन शैली होता है। इसी को संभूतिम च असंभूतिम च, धर्म की जय तो हो लेकिन अधर्म का नाश भी हो, यानी उसकी सत्ता फुफकारे मत। तो ये बराबर उसमें होता है, तो हम बराबर उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वो बैलेंसिंग एजेंट है ना, वो खत्म नहीं होगा कभी भी। मधुकैटभ कभी खत्म नहीं होते, सो जाते हैं बस। तो स्लीपिंग मोड में जाओ बस। तो जब फुफकारे उसको स्लीपिंग मोड में डाल देना। इससे होता है क्या, अपनी क्रिएटिविटी बनी रहेगी, प्रांजलता बनी रहेगी, और हमारा जीवन लक्ष्य बहुत चमकदार बनता रहेगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। रमन जी आपको भी बहुत बहुत आभार, और पूरे टीम को नमन बंदन। जी धन्यवाद। आप इसको क्लोज करें।